हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, बीएससी सेकंड ईयर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। और केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में मोस्ट ऑफ रिएक्शंस हैं वो हम कवर कर चुके हैं। ऐसी वाले रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है वो वाले भी हमने कंप्लीट रिएक्शंस कर ली हैं। और ऐसे वाले रिएक्शंस जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है वो वाले रिएक्शंस भी हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। देन यहाँ पे लास्ट रिएक्शन बचती है, वो आती है हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन देखिए स्पेसिफिक रिएक्शन है, एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में भी अगेन आपको पढ़नी है, तो यहाँ से आप अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए ताकि हम वहां से फिर स्किप कर देंगे। ठीक है, तो हैलोफॉर्म रिएक्शन सबसे पहले चीज तो देखिए रिएक्शन के नाम से पता चल रहा है हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन हम इसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? हैलोफॉर्म होता है। हैलो हमने किसके लिए रखा है यहाँ पे? हैलोजन फैमिली के लिए। यहाँ से प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से ऑब्टेन हो सकते हैं? क्लोरोफॉर्म ऑब्टेन हो सकता है, ब्रोमोफॉर्म ऑब्टेन हो सकता है और आयोडोफॉर्म है वो यहाँ से ऑब्टेन हो सकता है। रिएक्शन देखते हैं, देन रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले चीज देखिए कि हैलोफॉर्म रिएक्शन है वो देता कौन है। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक केस होता है कि या तो आपके पास CH3 CHOH CH3 इस टाइप की यूनिट होती है, या फिर आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, आगे आपका CH3 हो कुछ भी हो कोई चीज मैटर नहीं करती, लेकिन इतनी यूनिट है ये आपकी होनी चाहिए। तो इतनी यदि यूनिट होती है किसी भी रिएक्शन में, और जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो हैलोजन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो यहाँ से हैलोफॉर्म मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 2 डिग्री अल्कोहल हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है। 2 डिग्री अल्कोहल या फिर कीटोन की रिएक्शन यदि आप कराते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हैलोजन के साथ, तो यहाँ से प्रोडक्ट है वो कौन सा ऑब्टेन होता है? हैलोफॉर्म ऑब्टेन होता है। अब जिस हिसाब का आप यहाँ पे हैलोजन रखते हो, जैसे यदि आपने क्लोरीन रखा है तो यहाँ से क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा, यदि आपने ब्रोमीन रखा ब्रोमोफॉर्म, और यदि आपने आयोडीन रखा है तो आयोडोफॉर्म है यहाँ से ऑब्टेन हो जाता है। अब रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है वन बाय वन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या रखा है? 2 डिग्री अल्कोहल रखा है। अब 2 डिग्री अल्कोहल है वो यहाँ से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर सकता, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है? पहले हम इसका कराते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराएंगे। 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज किस में होता है? कीटोन में होता है, सारे लोग जानते हैं क्योंकि देखिए पहले ये सारे रिएक्शंस आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो 2 डिग्री अल्कोहल है वो आफ्टर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है वो देता है कीटोन। अब कीटोन की रिएक्शन हमें करानी है। कीटोन की रिएक्शन हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कराई X2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड, हैलोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ से फॉर्म क्या होता है? CHX3 जो अपना क्या होता है? हैलोफॉर्म होता है, और साथ में सोडियम एसीटेट का मॉलिक्यूल है वो भी यहाँ से एलिमिनेट करता है। देन देखिए नेक्स्ट से यदि हम करा लेते हैं स्पेसिफिक एक एक हैलोजन रख के, यहाँ पे यदि हमने लिया हुआ है क्लोरीन तो यहाँ से क्लोरोफॉर्म ऑब्टेन होता है। क्लोरोफॉर्म देखिए, क्लोरोफॉर्म तो सारे लोग जानते होंगे आई थिंक, क्योंकि कुछ अच्छी चीज दिमाग में आए ना आए, जो खतरनाक चीजें होती हैं वो तो दिमाग में आती हैं। क्लोरोफॉर्म का यूज कहाँ पे किया जाता है? बेहोशी के लिए। ठीक है, जैसे देखते हैं ना मूवीज वगैरह में कि जो भी अपना रुमाल होता है उस पर कुछ लगा के लाए और सामने वाले बंदे के मुंह पे रखा और वो बेहोश हो जाता है, तो उसमें क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है। तो क्लोरोफॉर्म का यूज है वो किया जाता है बेहोशी के लिए। थोड़ा सा यदि किसी को सुंघा दो तो सामने वाला बेहोश हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट अपना आता है ब्रोमीन, और यदि हम रखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड तो यहाँ से ब्रोमोफॉर्म CHBr3। देखिए हर बार सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? X चेंज हो रहा है, बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा। CHX3 यदि आपको इतना पता है ना तो बाकी आप कुछ भी कर सकते हो, अलग अलग आपको हैलोजन से रखना है और प्रोडक्ट है वो आपको चेंज कर देना है। यदि आपने ब्रोमीन रखा तो ब्रोमोफॉर्म मिल जाएगा, और यदि आपने आयोडीन रखा तो यहाँ से आयोडोफॉर्म है वो रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन हो जाता है। तो ये तो हो गया सिंपल रिएक्शन। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होती है कि किस तरह से यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है और किस तरह से यहाँ पे X2 रिएक्ट करता है, और कितने कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो कंज्यूम होते हैं एक रिएक्शन में, वो चीज हम देखते हैं मैकेनिज्म में। तब तक के लिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया? तो यहां से देखिए हमें देखनी है रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में यदि मैं बात करूं तो करना क्या होता है? देखिए सबसे पहली चीज हमें रखना क्या है? अपना 2 डिग्री अल्कोहल रखना है। ठीक है, देखिए बिल्कुल स्टेप वाइज समझा रही हूँ बहुत ही अच्छे से। इसके बाद भी यदि नहीं समझ आता है तो फिर पूछ लेना, बता दूंगी। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये यहां से हमने पहले कन्वर्ट कर लिया 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में। सबसे फर्स्ट स्टेप अपना होता है ये। अब हमें क्या करना है? हमें लेना है ये कीटोन। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड पे हमें क्या करना होता है? देखिए
अब हमें लेना है X2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहली चीज तो आपको मैं एक चीज क्लियर करा दूं कि ये जो दोनों CH3 हैं इनमें से कोई एक CH3 है वो रिएक्ट करेगा, दोनों यहाँ पे रिएक्ट नहीं करने वाले, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना कि कौन सा रिएक्ट करेगा, क्योंकि देखिए दोनों की जो दोनों ही है वो सिमिलर कंडीशन पे है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है अपना, तो दोनों की नेचर है वो एक जैसी है। आपका जिस पे मन करे आप रिएक्शन कराओ, एक CH3 है वो रिएक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार एक कार्बन से हाइड्रोजन निकाल रहे हो, दूसरी बार दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन निकाल रहे हो, एक ही कार्बन से तीनों हाइड्रोजन सब वो जाने वाले हैं। किस तरह से जाएंगे और क्यों जाएंगे, रीजन भी तो होना चाहिए ना कि क्यों हम यहाँ से हाइड्रोजन निकालने जा रहे हैं। तो देखिए यदि मैं बात करूं यहाँ पे हमारा ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, और कार्बोनिल ग्रुप की नेचर कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग नेचर होती है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है जो अब इसके साथ साइड में लगा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग नेचर होती है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग नेचर है तो देखिए यहाँ पे जो कार्बन्स हैं, सपोज दैट हमने पीछे वाला कार्बन उठा लिया, यदि आपका इसका मन है चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। यदि हमने ये वाला कार्बन देखा, कार्बन पे 3 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो यहाँ से ये पीछे से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है अपना कार्बोनिल, तो यहाँ वाले जो हाइड्रोजन है ये कौन सी नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, यानी कि लूजली बाउंडेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को यदि खींच रहा है कार्बन से, कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो कार्बन है ये कहां से खींचेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो यहां से H पॉजिटिव को निकालना बहुत ही इजी काम होता है। इतनी चीज समझ आई। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो अपना किस तरह से टूटता है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटता है, OH नेगेटिव बेस की तरह से ये बिहेव करेगा, और यदि बेस की तरह से बिहेव कर रहा है तो यहाँ से ये निकाल के किसको लेके जाएगा, एक H पॉजिटिव को निकाल के लेके जाएगा, यानी कि एक H2O का मॉलिक्यूल है वो यहाँ से एलिमिनेट हो गया। इतनी चीज क्लियर हुई, एक H2O का मॉलिक्यूल है वो यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब देखिए बचता क्या अपने पास, Na पॉजिटिव बचता है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन जाने के बाद सपोज दैट मैंने इसे कुछ इस तरह से लिख दिया CH2H लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन चला जाता है, हाइड्रोक्सिल चला जाता है। अब हाइड्रोजन जाने के बाद कार्बन पे चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और अपना जो X2 है वो किस तरह से ब्रेक होगा, X पॉजिटिव और X नेगेटिव में ब्रेक होगा। अब देखिए X पॉजिटिव और कार्बन पे चार्ज कौन सा बचता है, नेगेटिव चार्ज बचता है, तो कार्बन के नेगेटिव चार्ज पे X पॉजिटिव है वो अटैक करेगा, X पॉजिटिव भी चला गया। यहाँ पे Na पॉजिटिव बचा हुआ है, X नेगेटिव बचा हुआ है, ये मिलकर रिएक्ट करेंगे, और यहाँ से एक और मॉलिक्यूल है वो किसका निकलेगा, NaX का निकलेगा। अब ये X यदि हम क्लोरीन रखते हैं तो NaCl हो जाएगा, ब्रोमीन NaBr हो जाएगा, और आयोडीन रख रहे हैं तो NaI हो जाएगा, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि हमने यहाँ पे कौन सा हैलोजन रखा हुआ है। तो यहाँ से कुछ इस तरह से होता है। तो रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है उसका प्रोडक्ट है वो हमारा कुछ इस तरह से होगा। देखिए C+O, इतनी जो यूनिट है वो अनअफेक्टेड रहेगी, इसे हमें टच भी नहीं करना। तो फिर हमने क्या किया, सिर्फ CH2X कर दिया, एक हाइड्रोजन है उसे हमने यहाँ से प्लेस कर दिया, किससे, एक हैलोजन से कर दिया। नेक्स्ट हम आते हैं, फिर से हमें वही लेना है, जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बना है उसी को हम अगेन रखेंगे CH2X, ठीक है, CHX लिख देते हैं, क्योंकि हमें अगेन एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालना है। अब तो इस हाइड्रोजन की जो नेचर है वो और भी ज्यादा एसिडिक हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि देखिए इधर तो कार्बोनिल लगा हुआ है और इधर कार्बन के साथ आके एक हाइड्रोजन और लग गया, दो तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को खींचा जा रहा है, तो कार्बन है वो क्या करेगा, फटाफट हाइड्रोजन को निकालेगा। तो यहाँ से अगेन हमने क्या ले लिया, X2 ले लिया, NaOH ले लिया, अगेन यहाँ से -H2O होगा और -NaX होगा। समझ आ रही है, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से ये वाला हाइड्रोक्सिल जाएगा, H2O का मॉलिक्यूल गया। अब X2 है वो अगेन X पॉजिटिव X नेगेटिव में ब्रेक होगा, X पॉजिटिव है वो तो आके यहाँ पे इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, और X नेगेटिव है वो सोडियम पॉजिटिव के साथ जाएगा NaX की फॉर्म में। तो जो नेक्स्ट है वो प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरह से ऑब्टेन हो जाता है, CH3C+O। देखिए अगेन बता रही हूँ, इतनी जो यूनिट है उससे आपको टच नहीं करना। देन हमारा क्या फॉर्म हो गया, CHX2 फॉर्म हो गया। पहले CH2X फॉर्म हुआ था, इस बार CHX2 फॉर्म हो गया। अगेन हम इसे पीछे लेके आएंगे, ठीक है। फोर्थ स्टेप में फिर क्या होना है, CH3C+O CX2H, ठीक है। अगेन मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐसे लिख दिया, क्यों, क्योंकि यही हाइड्रोजन तो हमारा जाने वाला है। तो यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है, X2 एंड NaOH। अगेन एक मॉलिक्यूल H2O का जा रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल NaX का जा रहा है। तो यहाँ से फॉर्मेशन है वो किसकी होती है, देखिए CH3C+O CX3। समझ आ गई चीज,
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, हमने क्या किया CH3 को कन्वर्ट कर लिया CH3 में स्टेप वाइज जाके, ठीक है। देन लास्ट में हमें क्या करना है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। और इस बार हमें यहाँ पे कोई हैलोजन नहीं लेना होता, इस बार हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, ठीक है। ध्यान रखना है, इस बार हमें यहाँ पे हैलोजन नहीं लेना, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, अब देखिए यहाँ पे कुछ केस है वो डिफरेंट हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखिए यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 जुड़ा हुआ है। अब CH3 है, कार्बन के साथ 3-3 हैलोजन यदि जुड़े हुए हैं तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे, और ये वाला जो कार्बन है ये काफी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग नेचर का हो जाता है, तो ये यहाँ से अपने बॉन्ड्स को विड्रॉ कर लेता है, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेता है, और CH3 नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से एलिमिनेट कर जाता है, ठीक है। अब CH3 नेगेटिव की फॉर्म में चला गया तो यहाँ से ये वाला जो कार्बन है इस पे चार्ज कौन सा बचेगा, पॉजिटिव। और अगेन बता रही हूँ कि कार्बोनिल के कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो नेवर एवर पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे ऑलवेज कौन सा चार्ज हो सकता है, केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज ही हो सकता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, भूल के भी मत लगा देना, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कुछ इस तरह से ऑब्टेन होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और CH3 नेगेटिव। अब यहाँ पे रिएक्शन किस तरह से होगी, तो देखिए रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है कि हमारा जो NaOH है वो किस तरह से टूटेगा, ONA नेगेटिव में प्लस H पॉजिटिव में टूटेगा। अब यहाँ से जो H पॉजिटिव आ रहा है वो तो जाएगा CH3 नेगेटिव के साथ, तो यहाँ से तो CHX3 की फॉर्मेशन होती है, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव के साथ कौन जाएगा, ONA जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O ONA, सोडियम एसीटेट फॉर्म हो गया, और साथ में क्लोरोफॉर्म है वो हमारा फॉर्म हो जाता है। ये क्या होता है, हेलोफॉर्म, ये क्या होता है, हेलोफॉर्म होता है, और ये अपना सोडियम एसीटेट होता है। अब माइंड में एक चीज आ रही होगी कि यहाँ से ये हमारा NaOH है, ये किस तरह से यहाँ पे सोडियम एसीटेट की फॉर्मेशन हुई। अभी तक तो हमने Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव के बीच का बॉन्ड ब्रेक किया था, तो हाँ देखिए आपकी क्योरी है वो सही है, लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन में हो क्या रहा है वो चीज मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ से यदि हम ब्रेक करते हैं NaOH को Na पॉजिटिव, तो देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, यदि हम NaOH को ब्रेक करते हैं Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, ठीक है, और देन हम रिएक्ट कराते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CX3 पे, तो यहाँ से देखिए फॉर्म क्या हो रहा है, यदि हम Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव लेंगे तो यहाँ से अपना फॉर्मेशन किसकी होगी, CX3 Na की फॉर्मेशन होगी प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। कुछ इसी तरह के प्रोडक्ट हैं वो हमारे फॉर्म होंगे, और रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो क्या होता है, हेलो फॉर्म होता है। यहाँ से तो हेलो फॉर्म नहीं हुआ, हेलो फॉर्म की फॉर्मेशन नहीं हुई, तो रिएक्शन तो अपनी हेलो फॉर्म रिएक्शन हुई नहीं, रिएक्शन तो अपनी किसी और ही डायरेक्शन में चली गई। और साथ ही यहाँ से देखिए क्या है कि अपना एसिड है वो फॉर्म हो रहा है, और रिएक्शन में अपने पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो भी बल्क में पड़ा है, बहुत सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड पड़ा है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड अगेन यहाँ पे रिएक्शन करेगा, और यदि रिएक्शन करेगा एसिडिक एसिड पे सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होगी, सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। देखिए यहाँ पे यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो रिएक्ट करेगा तो यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O ONA इसी की फॉर्मेशन होनी है, एट द एंड सोडियम एसीटेट ही बनना है, एसिटिक एसिड पे रिएक्शन है वो नहीं जाने वाली। तो इसी रीजन की वजह से, इस बल्क ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो जाता है अपना हेलो फॉर्म पे और सोडियम एसीटेट पे, ना कि ये वाली मैकेनिज्म होती है। तो चीज क्लियर हुई, तो ये होती है अपनी हेलो फॉर्म रिएक्शन। हेलो फॉर्म रिएक्शन देता कौन है, 2 डिग्री अल्कोहल देता है, ठीक है। तो यहाँ से आई थिंक आपको सारा क्लियर हुआ होगा। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, और ऑलमोस्ट देखिए BSc फर्स्ट ईयर में भी चलती है ये वाली रिएक्शन, सेकंड ईयर में भी चलती है, और MSc में भी चलती है। थर्ड ईयर में हेलो फॉर्म रिएक्शन है वो नहीं चलती। तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और 12th क्लास में भी ऑब्वियसली बात है सारे लोग पढ़ के आए होते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगेन एक बार बता रही हूँ, तो अच्छे से पढ़ लेना। फिर भी यदि कुछ नहीं समझ आता तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं अगेन किसी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।